नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है अहम बात का। मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय श्री कृष्ण जन्मस्थली को ध्वस्त करके शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसलिए उस जगह पर अब हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि अब इस मामले पर मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हिंदुओं की 18 याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई 7/11 की। बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। टुडे द ऑनरेबल नहीं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके का जी पूरा जब मामला आया तो दोनों पक्ष की तरफ से उन पर सवाल किए गए, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों पक्ष की बातें बताएंगे कि हिंदू पक्ष ने क्या बोला कि पूरी जमीन श्री कृष्ण का गर्भगृह, और वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से 1968 में हुआ था समझौता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाना चाहिए। और वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से बोला गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। आपको बता दें, ये पूरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कि कहाँ क्या किसके पक्ष ने क्या बोला, हिंदू पक्ष ने क्या बोला और किसने क्या बोला। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की बातें टीवी स्क्रीन पर। हिंदू पक्ष ने बोला कि पूरी जमीन श्री कृष्ण का गर्भगृह है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने बोला 1968 में समझौता हुआ था। और वहीं हिंदू पक्ष ने बोला कि मस्जिद कमेटी के पास रिकॉर्ड नहीं है। और वहीं मुस्लिम पक्ष ने बोला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाना चाहिए। वहीं अब हिंदू पक्ष ने बोला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। और वहीं मुस्लिम पक्ष ने बोला कि धार्मिक स्थल की प्रकृति अपरिवर्तनीय है। तो ये पूरा मामला जब आज आया कि कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, उसके बाद एक जजमेंट एक तरीके से आया है। अब आगे की सुनवाई भी होगी, जजमेंट तो नहीं है लेकिन अब आगे की सुनवाई ज़रूर होगी। और पहले ज्ञानवापी की उसमें सुनवाई की गई थी, अब ये वैसा ही एक मुद्दा यहाँ पर मथुरा का है जहाँ पर मस्जिद और एक मंदिर सामने, और ये वही चीज़ है। अब आपको ले चलते हैं कि वहीं प्राइम टीवी ने इस खबर की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण भक्तों के मिठाई बांटकर और गुलाल से होली खेलकर खुशी मनाई गई है। वहीं हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष के सभी वादों को सुनवाई के आदेश होने के बाद हिंदुओं में खुशी की लहर है। हुई है और मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमने एक संकल्प लिया था कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर इस मस्जिद से आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। तो हमारी संकल्प की आज पहली सीढ़ी पास हो गई है। माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान से मस्जिद को हटाने वाले 18 मुकदमे चल रहे थे, वो सभी सुनवाई होगी, उनकी मेंटेबिलिटी पूरी है।
क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि ये 7 रूल 11 के पर बहस करो और ये मुकम्मल चलने योग्य नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने लगातार 2 महीने तक 7 रूल 11 पर बहस की। बहस के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वक्ताओं में खूब बहस हुई और सुनवाई के दौरान बहस को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जो पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश में एक टॉकिंग पॉइंट बन गया कि तहजीब के शहर का ये हाल कब से हो गया। दरअसल कल लखनऊ के मरीन ड्राइव पर भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने एक महिला के साथ अभद्रता की और इसी के साथ सड़क पर हुए जल भराव में कुछ बाइक सवारों के साथ बदतमीजी की गई। और ये पूरी खबर, कल की जो खबर, वहीं आपको बता दें कि छेड़खानी पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिए हैं। एसएचओ गोमती नगर दीपक पांडे को कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चौकी इंचार्ज और चौकी पर मौजूद सभी पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। वहीं लखनऊ के डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह हटाए गए। वहीं लखनऊ के एडीसीपी अमित कुमार हटाए गए। और आपको बता दें कि लखनऊ के एसीपी अंशु जैन तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए। आपको बता दें कि ये पूरी खबर सिर्फ प्राइम टीवी पर। वहीं आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से में दिखे। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि हमने जवाबदेही तय की है। पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। वहीं अब सीएम योगी के इस बयान के बाद एक बार फिर से जाति और धर्म की राजनीति गरमाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी ने पवन यादव और मोहम्मद अरबाज के नाम पर जोर देते हुए सद्भावना वाली बात कही, उससे जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नेता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ भाजपा से बालकृष्ण जी जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि अरबाज और यादव का नाम लेकर क्या जात और धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई? एक्शन तो जाहिर है होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा दूसरा एंगल आ गया है। ये नारा बड़ा प्रचलित था पूर्व में, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उस पर बैठा गुंडा, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो अराजक तत्व हैं इस प्रकार से चिन्हित होते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार से समाज में जो आपको कृत्य देखने को मिला है, ये सब समाजवादी पार्टी के वैचारिक लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के द्वारा एक कुकृत्य पूर्व में किए गए हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, अभी आपने चूंकि पूर्व में भी जिक्र किया है कि डीसीपी, एसीपी और पूरी चौकी सस्पेंड है और थाना प्रभारी भी सस्पेंड है, तो निश्चित रूप से शासन व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी माँ बहन की इज्जत पे यदि कोई आंख उठा के देखेगा तो वो आंखें सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है
और उसका उसका जो जिस प्रकार से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो एक्शन लिया है वो निश्चित रूप से समाज में माताओं बहनों की इज्जत और मान प्रतिष्ठा को बिल्कुल। मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी हिम्मत कैसे आ गई लोगों में? क्योंकि भाई क्योंकि नहीं, आप समझने की ये कोशिश करिए कि देखिए योगी जी की एक आइडेंटिटी है जहां बुलडोजर और एक एक्शन वाले सीएम है, लेकिन यहां पर जो कल देखा गया वो सवालिया निशान इस पर खड़ा करता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था उस वक्त। देखिए बाद में तो हम एक्शन ले लेते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आप ये समझिए इतनी हिम्मत कहां से आ गई ऐसे अपराधियों में सीएम योगी के होते हुए। नहीं, मैं बताता हूँ ना, कई बार जो ये मानसिकता है, ये विकार से युक्त जो मानसिकता है, जो वो मानसिकता कई बार जब आप उसको भय तो होता है, लेकिन कई बार वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो आउट ऑफ कंट्रोल होने के बावजूद भी उन पर कार्यवाही जिस प्रकार से सरकार कर रही है, उनको नियंत्रित करने का काम सरकार कर रही है, वो बहुत गंभीरता के साथ कर रही है। और केवल मात्र लखनऊ की घटना पे नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई चीज इस प्रकार की होती है तो भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार इन दंगाइयों को, ये जो जिस प्रकार से महिलाओं बहनों के साथ हमारी अभद्रता करते आए हैं, उनकी आदत है, तो कहीं कहीं उसके कुछ प्रतिबिंब देखने को मिल जाते हैं। वही प्रतिबिंब था, लेकिन कुछ भी इस प्रकार से ये कर नहीं पाएंगे और अब प्रतिबिंब भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी वैसे ही सुशासन और सुव्यवस्था मजबूत होती जाएगी। बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर यह बोल रही है कि यहाँ पर जो नाम लिए गए हैं यादव और जो मतलब एक धर्म से जोड़ने की कोशिश की है, जात से जोड़ने की कोशिश की है, तो ये मैसेज क्लियर जा रहा है कि यहाँ पर एक्शन से ज्यादा कुछ और करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आ रहे हैं। देखिए मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूँ, जिस वर्ग के लोग, जैसे अरबाज का नाम आया है जिसको विधानसभा में लिया भी गया है, इस वर्ग के लोग अगर पत्थरबाजी नहीं तो क्राइम तो देखिए क्राइम में नाम में क्या रखा हुआ है? क्राइम तो सब, अगर क्राइम कर रहा है, क्राइम करने वाला तो वही होता है ना, जुर्म करने वाला तो बिल्कुल उसमें तो धर्म नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं करता। तो इन्हीं चीजों की वजह से जितने भी मुजरिम होते हैं उनको ताकत मिलती है कि भैया धर्म की आड़ में बच जाएंगे। नहीं, धर्म की आड़ में कोई बच नहीं बचा हुआ है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, पर अराजकता फैलाने लोग हैं वो किस विचारधारा से पोषित हैं, उनको मार्गदर्शन किस विचारधारा से है वो, किस नहीं, आप जो कह रहे किस विचारधारा से जुड़े हुए, आप क्लियर बताइए किसको आप कहना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं ये लोग? नहीं, समाजवादी पार्टी का जो पूर्व का चरित्र रहा है, जो उनके लोग थे, पूर्व का चरित्र बहुत 10 साल पहले रहा है। 10 साल में तो बहुत कुछ बदल गया। यहाँ पर तो भाजपा ही है काफी वक्त से। तो आपको ऐसी घटनाएं गिनी चुनी दिखाई भी पड़ रही हैं। नहीं तो ये बहुतायता में रोज आपको 10 घटनाएं दिखाई पड़ती थी। कुछ आप दिखा पाते थे मीडिया में, कुछ नहीं दिखा पाते थे। आज ये मिनिमम घटनाएं दिखाई पड़ रही है जिसपे कठोरतम कार्रवाई, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे जो अभियुक्त हैं, जो इसके उत्तरदायी हैं। बिल्कुल समाजवादी पार्टी से, जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जी जुड़ गए हैं। देखिए सबसे पहला सवाल यही है कि आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप ही के वक्त ये सब चीजें ज्यादा होती थी, उसी का एक चेन है जो योगी जी रोक रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी 7 साल शासन में रहने के बाद भी अभी ये नहीं समझ पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कल जो गोमती नगर लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से शर्मनाक घटना हुई वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए कि वो वीडियो बन गया और वायरल होते होते मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा, नहीं तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यही स्थिति है। पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। लोग थानों में अपनी शिकायतें लेकर के जाते हैं तो पुलिस प्रशासन पीड़ित को ही प्रताड़ित करने का काम करती है। आज तहसील और थाने लूट के अड्डे बन गए हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। लोगों की FIR नहीं लिखी जा रही और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नाम गिना रहे हैं कि वो फलाने यादव है तो फलाने खान है। अरे वो यादव भी हो सकता है, खान भी हो सकता है, पिंटू तिवारी भी हो सकता है, पवन पांडे भी हो सकता है, मुन्ना नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव की वजह से बोला है? देखिए मुख्यमंत्री जी सिर्फ गरजते हैं, आज ये सिद्ध हो गया है। और जब से उन्होंने 2017 से सत्ता संभाल ली है वो सिर्फ
और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं, उनकी कोई नहीं सुनने वाला है। और आज जो लड़ाई है लखनऊ और उत्तर दिल्ली के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अपने को असहाय और निसहाय पा रहे हैं और उनकी लेकिन एक्शन तो लिया है योगी, सीएम योगी ने एक्शन तो लिया है, पूरे थाने को सस्पेंड किया है। आपके दौर में तो कोई नहीं सस्पेंड होता था, ये तो जग जाहिर है, हर कोई जानता है ये चीज। आप तो ज्यादा से ज्यादा एक को सस्पेंड कर देंगे, इन्होंने पूरा थाने को सस्पेंड किया है। देखिए आज आप मैं बता दूं थोड़ा मुझे समझ लीजिए। देखिए 2012 से लेकर 17 तक जो सरकार थी उसमें बाकायदे एफआईआर लिखी जाती थी, एफआईआर के लिए घूस नहीं लिया जाता था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि एफआईआर के लिए भी घूस लिया जा रहा है। और आपको बता दूं उस समय महिला सुरक्षा के लिए 10-90 जैसी ऐसी व्यवस्था आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, जिसकी कहीं न कहीं दाद अमेरिका भी देता था। अमेरिका से लोग आए थे उस पर स्टडी करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डीपी यादव जी इस खबर पर जुड़ने के लिए। अभद्रता नहीं बर्दाश्त, तो पूरी चौकी को कहीं ना कहीं पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया।